काफ़ी लोगों को जब मैं अट्यूनमेंट कर रहा था ना, तो काफ़ी मैसेजेस आए। अब मैं इंडिविजुअल लेवल पे तो भूल गया हूँ मैसेज किसके लिए क्या था, लेकिन अभी जो मैं कुछ बोलने वाला हूँ शायद आप लोग उसको कोरिलेट कर पाएंगे अपनी अपनी लाइफ के जो भी इनकम्प्लीट टास्क है या जो भी आपकी समस्याएं चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इनको अट्यून कर रहा था आपको, तो एक मुझे मैसेज ये आया सिंपल, कि आपका डीजनरेटिव और रीजनरेटिव का वननेस आना ज़रूरी है। मतलब आपके डीजनरेट ज़्यादा हो रहे हैं, सेल्स डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं और रीजनरेट कम हो रहे हैं, राइट। तो जब आप वननेस की प्रैक्टिस करोगे, सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे, तो मे बी दोनों का एक अलाइनमेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो काफ़ी बार हमारे हेल्थ के इश्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि कचरा बढ़ते जा रहा है और नए सेल्स निर्माण नहीं हो रहे जो होने चाहिए। डैमेजेस अंदर बढ़ते जा रहे, टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे और नए सेल्स बन नहीं रहे। तो हमें डेफिनेटली उसके लिए ज़्यादा कुछ नेचर के साथ रहना होगा, नेचुरल डाइट पे रहना होगा, नेचुरल थेरेपीज पे रहना होगा और डिटॉक्सिफिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस, पंचकर्मा है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो तभी आपका वननेस आएगा। तो यहाँ जितने भी हम लोग हैं ना, सभी का कहीं ना कहीं एक वननेस बिगड़ा हुआ है। किसी की सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी अलाइनमेंट में नहीं है, वो मुझे मैसेज आया, इज राइट। कुछ लोगों की सूर्य ज़्यादा ही एक्टिव है और चंद्र एकदम ही डल है करके ये मैसेज आया। वननेस के कॉन्सेप्ट ये है ना कि आपका जो फिजिकल बॉडी है उसका सिर्फ एनर्जी लेवल पे वननेस नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो एक डिवाइन मस्क्यूलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का है, मतलब कहीं एक शिवा का कॉन्शियसनेस है और कहीं माँ की शक्ति है, उनका वननेस आना चाहिए। बिकॉज वो लोग आपके थ्रू कुछ काम करना चाहते हैं। अब इस कलयुग में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हम लोग सब है ना बहुत बुरे रिसीवर हैं। हम रिसीव नहीं कर रहे हैं उनके मैसेजेस को, या हम रिसीव नहीं कर रहे हैं उनके एनर्जीज को या उनके ग्रेस को डिलीवर करने के लिए, है ना। मान लो कि भाई कोई बंदा, आप कोई चीज़ अमेजोन में कोई ऑर्डर कर रहे हो और वो कोरियर वाला अटक गया है, कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा नहीं रहा है। आप बार बार उसको फ़ोन करोगे, अरे यार मुझ तक आया नहीं, मैंने तो पैसे दिए हैं करके, इज राइट। और कहीं ना कहीं इसके वजह से इशू क्रिएट हो जाता है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है कि कुछ लोगों को जब मैं अट्यून कर रहा था, मुझे ऐसे मैसेज आया कि आप लोग है ना अपने जो पैरेलल सोल्स है इस यूनिवर्स में, जो अमन जी ने बहुत अच्छा टॉक लिया था बीच में, है ना। तो उन्होंने जो जूम सेशंस पे बहुत अच्छे समझाया था कि पैरेलल सोल्स का क्या इंटरेक्शन होता है, कैसी हमारी लाइफ स्पैन उनके साथ चलती है, हमें पता भी नहीं चलता। उनके साथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है करके, राइट। हमारे अंदर एक क्या कहते हैं कि अलाइनमेंट का जो एक प्रिंसिपल है वो हर तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे एक्सपेंसेस, हमारा इनकम, उसका भी एक वननेस होना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग कहेंगे भाई पैसे ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन खर्च नहीं हो रहे, कुछ लोग कहेंगे पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे और खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट का भी वननेस होना चाहिए। काफ़ी बार हमारे प्रोफेशन का भी वननेस नहीं होता है, मतलब जो हमने सीखा है, जिसकी हमने डिग्री ली है, उसके हमको क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, उसका हमको जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी हमारा प्रोफेशनल वननेस नहीं है, इज इट राइट। एजुकेशन में काफ़ी बार वननेस नहीं होता है कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जिस सब्जेक्ट उनको दिए गए उनको बिल्कुल उसमें रुचि नहीं है, बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप सोच सकते हो उनको कैसे मार्क्स आएंगे, है ना। हम सिर्फ रिलेशन की बात नहीं करते कि भाई दो लोगों की नहीं बन रही है, वो वननेस नहीं है। वननेस काफ़ी चीज़ों का होना चाहिए। इवन आप जो मेडिसिन ले रहे हो कोई भी प्रॉब्लम के लिए, और उसके अगर टॉक्सिन्स जो हैं, जो उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा अगर आपके बॉडी में रह गया तो इसका मतलब आपका वननेस नहीं है करके। फ़ायदा तो हो रहा है मेडिसिन का, लेकिन उसका नुकसान उससे भी ज़्यादा हो रहा है ना। तो लोग बोलते हैं भाई मैंने एंटीबायोटिक खाया, मेरा लिवर डैमेज हुआ, मैंने एंटीबायोटिक ज़्यादा खाया, मेरी किडनी डैमेज हुई, मतलब आपका मेडिसिन के साथ भी वननेस नहीं है। तो एवरी मूवमेंट में जहाँ पे भी आपका वननेस का कॉन्सेप्ट अगर काम नहीं करता, तो डेफिनेटली जहाँ तालमेल नहीं है वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल तो हमारी कार के स्टेयरिंग का ही है कि अगर आप 4 व्हील गाड़ी चलाते हो और आप अपना स्टेयरिंग छोड़ देते हो, तो आपकी गाड़ी अगर सीधी चलती है, मतलब वो वननेस में है कि नहीं, चारों टायर, है ना। अभी किसी एक में अलाइनमेंट नहीं है या हवा कम है या ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो गाड़ी राइट में भी जा सकती है, लेफ्ट में भी जा सकती है। तो हम जब भी सर्विसिंग को देते तो पहले ही वो कहते हैं सर आपका अलाइनमेंट करना पड़ेगा, इज इट राइट। जो पेट्रोल आप डालते हो गाड़ी में, उसमें से अगर कार्बन नहीं निकालता है तो धीरे धीरे वो कार्बन कार में कार्बोहाइड्रेट इसमें जमा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इट्स अ मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिकल हो या ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सबका एक वननेस होना बहुत ज़रूरी है करके। हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है, जो स्पेस है, उसका वननेस होना चाहिए। हमारा स्ट्रेंथ का, स्टेमिना का वननेस होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ताकत तो बहुत है लेकिन स्टेमिना नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो हम देखते हैं कि जो मेल होते हैं उनमें ताकत ज़्यादा होती है, चीज़ें ज़्यादा उठा लेते हैं करके। फीमेल्स होते हैं उसमें स्टेमिना ज़्यादा होती है करके, इज इट राइट? तो वो कहते भाई कितना स्टेमिना है, सुबह से रात तक ये किचन में काम कर रही है, घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, स्टेमिना ज़्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। कोई चीज़ को उठाना है तो वो कहेगी अरे आप मेल को बोले कि आप मुझे हेल्प करो, मैं इसको उठा नहीं पा रही हूँ। सो ये कितनी माइन्यूट चीज़ें हैं जिसमें हमारा अगर वननेस नहीं है तो सोचो कितना प्रॉब्लम होता है। आपका राइट हैंड अच्छा काम कर रहा है बिकॉज ऑफ राइटी हो, और लेफ्ट हैंड से कभी काम करवाना पड़े, फॉर एग्जांपल राइट हैंड आपका फ्रैक्चर्ड हो जाए और लेफ्ट हैंड से सारे काम करवाना पड़े तो कितना डिफिकल्ट होगा। हाथ आपका ही है लेकिन काम ही नहीं कर रहा, तो आपको लगेगा यार ये राइट हैंड कब ठीक हो जाए, यार इससे तो मेरा काम ही नहीं होता। इज इट ट्रू? अब अर्जुन देखो, वो ऐसे कैरेक्टर थे जो दोनों हाथों से काम करते थे, राइट? तो दैट इज द वननेस कॉन्सेप्ट कि आपको अपने अंदर के बॉडी के जो भी इम्बैलेंसेस है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे मतलब मैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपका राइट ब्रेन कभी ज़्यादा ही काम कर रहा है, इमोशन में बह रहे हैं, कहीं लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा ही काम कर रहा है, ज़्यादा ही लॉजिकल एनालिटिकल हो रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस तो चीज़ें हैं, और क्या है मुझे बताओ। और इसके लिए जब आपका इम्बैलेंस का जो आउटपुट इफेक्ट बाहर आता है उसमें फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, ज्योतिष के पास जाते हो या वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हो, और वो किस चीज़ की डायग्नोसिस करते हैं कि आपका वास्तु आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका प्लानेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इज इट राइट? आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, इसके वजह से बीमारी है। तो ये एक्सटर्नल डायग्नोसिस इफेक्ट का होता है। कॉज क्या है? अंदर का एक वननेस नहीं है आपका। आपकी जो प्लानिटरी फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल किसी को मंगल दोष है कुंडली में, तो अगर वो मंगल की जो भी फ्रीक्वेंसी है जो हमारे रूट चक्र को रेजोनेंस करती है, अगर हम मूलाधार चक्र की चैंटिंग करते जाएं या गणेश की चैंटिंग, सिद्धिविनायक की चैंटिंग करते जाएं तो हमारा मंगल दोष निकल जाएगा। तो ये वननेस हो गया, समझ में आ रहा है? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिलीजियस प्रोसीजर करो या स्पिरिचुअल प्रोसीजर करो। रिलीजियस प्रोसीजर के वननेस एक्सटर्नली होती है और स्पिरिचुअल प्रोसीजर की वननेस इंटरनल होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आपको काल सर्प दोष है और बाहर से पूजा करवाई तो ये वननेस एक्सटर्नल हो गया। आपको काल सर्प दोष है और आपने करुण हीलिंग की प्रैक्टिस की तो आपका स्पिरिचुअल वननेस हो गया। आप डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? इज इट राइट? आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये केमिकल वननेस हो गया। आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप साइकिक सर्जरी कर रहे हो तो ये स्पिरिचुअल वननेस हो गया। नाउ इट इज क्लियर? लेकिन हमें ये वननेस के सिंबल की प्रैक्टिस इसलिए करनी होगी क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए कि वननेस हासिल कैसे किया जाए। मतलब ये मत सोचना ये वननेस के सिंबल हर चीज को वननेस में लाएंगे। कभी कभी ये वननेस की सिंबल आपको कहीं ना कहीं सुराग देगी, कहीं ना कहीं आपको एक आइडियाज देगी, कहीं ना कहीं मैसेज देगी कि ऐसे करने से वैसे वननेस क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे वननेस क्रिएट करने के लिए काशी विश्वनाथ जाना चाहिए तो मैं चले जाता हूँ। मुझे कभी लगता है वननेस क्रिएट करने के लिए महाअवतार बाबा जी के केव्स जाना है तो मैं वहाँ चले जाता हूँ। तो मैं कंपेयर नहीं करता कि जो मुझे काशी विश्वनाथ में एक्सपीरियंस हुआ वो मुझे बाबा जी के केव्स में क्यों नहीं मिला। लेकिन उस मोमेंट में मुझे वननेस में आना है तो मुझे जो मैसेज मिलता है मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ। समझ में आ रहा है? मुझे जब चेन्नई में वननेस की रिट्रीट करनी थी मुझे ये मैसेज आया कि आपको पौंडीचेरी में जाके वहाँ पे मेडिटेशन करना है, तो मैंने वहाँ मेडिटेशन किया। मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मैं ऑलरेडी शिव शक्ति के टेम्पल में जा रहा हूँ तो मैं एक दिन पहले टाइम क्यों वेस्ट करूँ, पौंडीचेरी में जाके मैं क्या करूँ। अरबिंदो, क्योंकि जब मैंने वहाँ अरबिंदो आश्रम देखा जो मैंने 2006 में भी अपनी पास लाइफ देखी तो मैं समझ गया कि वो लोग जो भी बड़े बड़े गुरु संत होते हैं ना, भले वो ब्रह्मचार्य रहते हैं लेकिन उनकी भी कोई एक फेमिनाइन काउंटर पार्ट होती है और उसकी वजह से उनकी वननेस मेंटेन होती है ना। जैसे यहाँ आरती में भी आप देखते हो, यहाँ गुरु जी है, वहाँ साध्वी जी हैं, ये लोग दोनों अलग एंटिटी है लेकिन इन दोनों के वजह से यहाँ पे एक आरती का एक वननेस फील होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा नहीं है कि हमें वो एनर्जी लेवल पे ही वननेस करना है या उसको सोलमेट समझना है या ट्विन सोल समझना है या शादी करनी है या उनके साथ रिलेशनशिप रखने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ये इंट्यूटिव मैटर है। जो भी अंदर से आपको लगता है कि ये फिनोमिना से मेरा वननेस हो सकता है
तो ट्राई टू अप्लाई दैट और फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो इम्बैलेंस होगा, है ना। लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गाने कितनी बार हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये तो एक्चुअली पर्दे पे है नहीं, लेकिन हम उनके गाने सुन के कितने रोमांटिक होते हैं। इज इट राइट? प्रोफेशन वननेस में भी क्या होता है, यू शुड बी एन ऑलराउंडर। जैसे किशोर कुमार हर टाइप के गाने गाते थे, सैड भी गाते थे, रोमांटिक भी गाते थे, है ना, कॉमेडी के वाले भी गाने गाते थे। आज क्रिकेटर भी देखो कि कोई बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, विकेट कीपरिंग करता है, फील्डिंग भी करता है, तो वो वननेस इज इन द सिस्टम ऑफ द प्ले, है ना। आपको लगेगा ये खाना मैं बना सकती हूँ, ये नहीं बना सकती हूँ, तो मतलब आप एक्चुअली किचन में भी वननेस में नहीं हो, प्रोफेशन में भी वननेस नहीं हो। हर जगह पे जहां आपका वीकनेस होगा ना, जहां वननेस में नहीं होना, समझ लो जमाना आपको वहीं तोड़ने वाला है, क्योंकि उसको आपके वीक पॉइंट समझ में आ जाएंगे, आपकी कमजोरियां समझ में आएगी कि ये बंदे का ये वीक पॉइंट है। आपने देखा, अगर आप डरे हुए हो और आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, और ज्यादा डराएंगे। पंडितों के पास जाओगे और आप डर के जाओगे, और ज्यादा डराएंगे। इज इट राइट? क्योंकि अंदर फियर और फियरलेस, ये दोनों वननेस में आने चाहिए। फियर किस चीज का होना चाहिए कि भाई मुझे वननेस में किसी भी तरह से आना है, मुझे उसे हटना नहीं है। फियरलेस क्या होना चाहिए कि मुझे फ्रीडम से वननेस क्रिएट करनी है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट समझने हैं कि डर से अगर मैं वननेस क्रिएट करता हूं तो वो एनर्जी लेवल पे हुआ, और फियरलेस से अगर मैं वननेस क्रिएट करता हूं तो ये कॉन्शियसनेस लेवल पे हुआ। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम वननेस में कहते हैं दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस है। आप किसी को नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। आपने कभी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाई नहीं, और मैं अगर आपको बोलूं गाड़ी चलाओ, आप बोलेगा हाँ मुझे डर नहीं लगता, मैं तो चलाऊंगा, कितने लोग को कुचल डालोगे आप? आपको फियर होना चाहिए कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं, आपको उसके कोई मैकेनिज्म नहीं आते, वो फियर होना चाहिए। लेकिन ऐसा फियर नहीं कि कभी गाड़ी ही नहीं चलाओ, है ना, कभी रिस्क ही ना लो, ऐसा फियर भी नहीं होना चाहिए। तो ये होता है दोनों का कॉन्सेप्ट, यिन यांग का कॉन्सेप्ट होता है। इज इट राइट? कभी भी ऐसे मत बोलना ये तो मुझसे होता ही नहीं है, मतलब उस चीज में आप वननेस में नहीं हो। तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है लाइफ के, अगर वो अचीव करने हैं तो वननेस से बहुत जल्दी अचीव कर लोगे, और अगर वननेस नहीं है तो अचीवमेंट में भी डिले होगा, और अगर अचीवमेंट हो भी जाएगा ना, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको पहले भी बहुत सारे बार एग्जांपल दे चुका हूं कि आपने कोई एक बड़ी चीज को मैनिफेस्ट तो कर ली, गाड़ी को, घर को कर तो ली है, लेकिन आपके अंदर अभी भी उसका मेंटेनेंस का डर है, तो क्या आप इंजॉय कर पाओगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे। कोई कहता है भाई मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, और अंदर से एक डर है यार मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा, मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा, तो शादी नहीं होगी। अगर होगी तो भी आप वो डर डर के निभा नहीं पाओगे। इज इट राइट? तो क्यों मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कहीं पे भी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वननेस में नहीं आ सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट को ना बाईपास नहीं कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखना, समझ में कि नहीं। इसलिए आप देखो कि कभी भी कोई तेलुगु मूवी होती है, तमिल मूवी होती है, जब वो हिंदी में डब करते हैं और जब वो वननेस से डब करते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं ये डब की मूवी है, ऐसा लगता है ये तो हाँ हिंदी में ही बनी है। दैट इज द वननेस कॉन्सेप्ट। इज इट राइट? राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, कैमरामैन, जितने भी लोग म्यूजिशियन हैं या लिरिक्स वाले, सारे अगर वननेस में रहते हैं तो आप सोचो वो पिक्चर कितनी हिट होती है। आप मुगले आजम देखो, शोले देखो, पीके मूवी देखो, इज इट राइट, दिल वाले दुल्हनिया देखो। ये क्यों इतना? क्योंकि हर कैरेक्टर उस पिक्चर में वननेस में था। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या होता है कि एक जो राइटर होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है, उसके क्लियरिटी के वजह से उसको एक ऐसा परफेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर मिलता है, वो कहता है तुम्हारा ये रोल है ना ये प्ले कर सकता है, ये रोल है ना वो प्ले कर सकता है, क्योंकि इसकी उस चेतना उससे मिलती है। और जब वो उसको सिलेक्ट करता है तो लगता है हाँ इसके अलावा और कोई रोल ही नहीं कर सकता। अगर हम नीतीश भारद्वाज को देखें, है ना, महाभारत की सीरियल में, हमें लगता है ये रोल तो और कोई प्ले ही नहीं कर सकता, बिकॉज वो कैरेक्टर में वननेस में आ गए। तो आज भी रास्ते पे अगर हमें मिलते हैं तो हम उनको महाभारत के कैरेक्टर के कृष्णा नहीं मानते, उनको एक्चुअल कृष्णा मानते। वो इतने रेजोनेंस हो गए हैं उस कैरेक्टर के अंदर। इज इट क्लियर?
तो मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेन एवर यू आर बी टोटली इन टू दैट, गिव योर बेस्ट, तो आपका वो वननेस का कॉन्सेप्ट होगा। वो ये मत सोचे ये मेरा काम नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती दिया गया है कि नहीं। अभी ये देखो, ये मीडिया फील्ड के लोग हैं, ये आज ये सब मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि ये मैनेजमेंट नहीं कर सकते, और ना इनको भी लगा हम नहीं कर सकते। इज इट राइट? जब जो काम मिला मल्टीवर्सेटाइली इन्होंने कर लिया। समझ में आ रहा है? आपके मोबाइल में अगर एक चीज भी फंक्शन नहीं होता है ना, अगर आपका व्हाट्सअप काम नहीं करता है, फेसबुक काम नहीं करता है, इंस्टा काम नहीं करता है, आप तुरंत उसको रिपेयरिंग में भेज देंगे, भाई ये इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, ये मेरा काम नहीं करता, भले कितना भी महंगा मोबाइल रहे। इज इट राइट? एक चीज भी अगर नहीं चलेगी ना तो कितना प्रॉब्लम होगा। आपके इतने ऑर्गन्स है, इतने हार्मोन्स हैं, वो अगर वननेस में नहीं रहेंगे, आपको लगता है आप हेल्दी रह सकते हो? हाँ, नहीं रह सकते हो। आप जो प्रोटीन खाते हो वो प्रोटीन अगर वेगन प्रोटीन नहीं है, और अगर आप नॉन वेज प्रोटीन खाते हो तो डेफिनेटली आप वननेस में नहीं हो प्रोटीन के साथ। आप कैल्शियम जो बॉडी को चाहिए, अगर आप एक एज के बाद भी दूध पीते हो और काव का कैल्शियम लेते हो तो डेफिनेटली आपका कैल्शियम भी वननेस में नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे आपके अंदर मिनरल्स कम है, आपके अंदर एंजाइम्स कम है, आप एक्सटर्नल सप्लीमेंट से उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपकी गैस्ट्रिक जूस वननेस में है? नहीं है। आप कुछ खाओगे इमीडिएटली गैस्ट्रिक जूस आएगा नहीं, और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपका फूड और आपका गैस्ट्रिक जूस वननेस में नहीं है। तभी वेट बढ़ता है कि नहीं, तभी ओबेसिटी होती है। अब समझ में आ रहा है? आपके चक्रस और आपके हार्मोन्स अगर वननेस में नहीं है तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं? किसको हाइपरथायराइड होगा, किसको हाइपोथायराइड होगा, किसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, किसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि वो वननेस में नहीं है। आप समझ में आ रहा है? तो रेकी में तो कैसा है ना, हमें सिखाया गया भाई हाथ रखना है, हार्ट पे रखना है, थ्रोट पे रखना है, यहाँ पे रखना है और सिंबल्स डालने, लेकिन वो एनर्जी लेवल पे वननेस में आता है, टेम्पररी आता है। जैसे आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, आपका वननेस वापस बिगड़ जाता है। तो ये वननेस के सिंबल जो आज आपने सीखे हैं, इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो परमानेंटली आपका वननेस क्रिएट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि रेकी के कोई भी सिंबल्स को निग्लेक्ट करना है या करुणा के सिंबल्स को निग्लेक्ट करना है, साइकिक से का निग्लेक्ट, वो एड ऑन फैक्टर है जो जल्दी वननेस में आपको लेके आएंगे। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? योगा करते हुए अगर आप सिंबल्स का इस्तेमाल करोगे, आपकी बॉडी जल्दी अलाइनमेंट हो जाएगी, जल्दी आप वननेस में आ जाओगे। मेडिटेशन करते वक्त अगर आप सिंबल्स को ब्रेथ एनकोडिंग करोगे तो जल्दी आपका वननेस क्रिएट होगा। अब समझ में आ रहा है ये इंटीग्रेशन का साइंस है ना? तो जितना आप सोच सकते हो कि अभी तक की चीजें जो आप तक पहुंची गई है वो वननेस में क्रिएट करने के लिए पहुंची गई है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, वो वननेस में आना चाहता है। जब तक आप इम्बैलेंस हो वो वननेस में नहीं रह सकता, वो ऑपरेट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? जितने भी आप देखो, कोई म्यूजिक डायरेक्टर होता है ना, उसके अंदर उसका रहता है कि भाई ये गाने में ऐसा म्यूजिक बजना चाहिए, और जो म्यूजिक बजाता है वो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में टेलीपैथिकली आ जाता है तो एक्चुअली वो वैसा ही म्यूजिक बजाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ए.आर. रहमान क्या करते हैं, उनके अंदर जो म्यूजिक की एक प्लानिंग आ जाती है, डिजाइनिंग आती है, वो खुद ही बजाते हैं और उसके बाद खुद ही गाते हैं। तो सोचो उनके गाने कितने सुपर हिट होते हैं, बिकॉज वो टोटली वननेस में। आप समझ में आ रहा है? इसका मतलब बीमारी में हमें जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन का है, हाँ, वो सिंबल देते हुए तो फिर मेडिसिन खानी है तो वो अलाइनमेंट होगा। तो अलाइनमेंट होगा, बिकॉज मेडिसिन तो चलो टेम्पररी आपको एक केमिकल यूनिट से वननेस में लेके आएगा, बैलेंस करवाएगा, लेकिन अंदर का जो कॉज है जिसकी वजह से इम्बैलेंस्ड हुआ वो भी तो वननेस में आना चाहिए ना। हमको सिर्फ इफेक्ट को थोड़ी वननेस में लाना है। तो कोई कहेगा भाई आपका 350 शुगर हो गया, आपने डाउनहिल ले लिया, आपका 120 आया, तो ये केमिकली यूनिट बैलेंस्ड हो गया है ना? लेकिन पेनक्रियास की अभी भी इंसुलिन सिक्रीशन वननेस में नहीं आई, अभी भी आपका इम्बैलेंस्ड है, राइट? इसलिए हम वूम रिग्रेशन करते हैं, मनी रिग्रेशन करते हैं, हम लोग ऑर्गन रिग्रेशन करते हैं, जेनेटिक रिग्रेशन करते हैं, डीएनए रिग्रेशन करते हैं, हम पोर्टल ओपन करते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट कभी चेंज करते हैं। क्योंकि अगर आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस वननेस में नहीं है, आपको नहीं लगता आप स्ट्रगल करोगे। करने कुछ और आए थे, कर कुछ और रहे हो, तो आपको नहीं लगता अंदर स्ट्रगल चल रही है? अंदर स्ट्रगल चल रही है तो बाहर भी स्ट्रगल चलने ही वाली है।
और आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। मेहनत गलत जगह पे कर रहे हो, जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हो। और जब आप अलाइन हो जाते हो, वननेस में आते हो, मुझे नहीं लगता आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी जब काम करते हैं, आपको काम करने की क्या जरूरत है। ये हमारा एक ह्यूमन ईगो है, मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्शन लेना है, लेकिन उस एक्शन का एक ह्यूमन ईगो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। समझ लो वो जो मुझसे करवाना चाहता है, मुझे वो करना है। एंड लेट द एनर्जी फ्लो, लेट द डिवाइन ग्रेस फ्लो, लेट द लाइट फ्लो। मुझे उसको इंटरफियर नहीं करना है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। मतलब मैं जब 98 में ये सिस्टम में आया और मुझे मैसेज मिला कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने बोला ये क्या पागलपन है, ये क्या गलत मैसेज आ रहा है। कोई तो एक शैतान मुझे अंदर भड़का रहा है मेरे प्रैक्टिस के खिलाफ। और अगर मैं भड़क जाता तो शायद मैं ये फील्ड में नहीं आता। मैंने पूरा ट्रस्ट रखा कि नहीं नहीं, कुछ तो है, मुझे ये प्रैक्टिस छोड़नी है और ये प्रैक्टिस में आनी है। इज इट राइट? और जैसे मैं ये प्रैक्टिस में आ गया, धीरे धीरे मैं लाइफ पर्पस और सोल पर्पस का अलाइनमेंट में आ गया। तब से लेके आज तक मेरी स्ट्रगल ही खत्म हो गई। इज इट क्लियर? फिर मैं कितना भी ट्रैवल करता हूँ, कितना भी मतलब बाहर का खाना खाता हूँ, कितना भी मैं आउट ऑफ द फैमिली रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी फैमिली को ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक अलाइनमेंट आ गया है, एक वननेस आ गया है। मैं टेलीपैथिकली उनके कनेक्शन में हूँ, मुझे पता है अभी उनको वहाँ क्या चाहिए, मैं तुरंत यहाँ से कुछ ना कुछ उसकी अरेंजमेंट कर लेता हूँ। और वो कहते भाई तुम्हारे एब्सेंस में भी हमारे सारे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं अंदर वननेस में हूँ, मेरे पर्पस से वननेस में हूँ, है ना। मुझे एक एक को दिखाना नहीं पड़ता है, पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होता है, एक के पीछे किसी को रख देते, इसके ऊपर तू रहे, इसके ऊपर तू रहे, इसके ऊपर तू रहे, मॉनिटर करते। मुझे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अंदर का अलाइनमेंट है, वननेस में है। मुझे पता है यूनिवर्स में मुझे सिर्फ इंटेंशन छोड़ना है कि वो सही हो रहा है, तो वो सही होगा। इज इट राइट? कोई भी माँ बाप अपनी लड़की की जब शादी करते हैं ना, तो उनका इंटेंशन कितना स्ट्रांग होता है। आप देखो कैटरर्स वाले, फूड वाले, सब चीज़ अलाइन होते हैं। शुरू में भले वो इम्बैलेंस चलते रहता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे एंड ऑफ द डे आप देखना सब कुछ अलाइंड हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। शुरू में सबकी एनर्जी डिस्टर्ब है, सब चीज़ डिस्टर्ब होगी, फूड डिस्टर्ब होगा, स्टे डिस्टर्ब होगा, रहने करना सब डिस्टर्ब होगा शुरू में, क्योंकि हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी अभी भी मैच नहीं हो रही है, वननेस में नहीं आई। जैसे जैसे अट्यूनमेंट होता है, जैसे जैसे हम हीलिंग करते हैं, जैसे जैसे हम सरेंडर होते हैं, आप और हम वननेस में आते हैं, फिर सारे कर्मचारी सही काम करेंगे, फिर वो सारे लोग अलाइन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि वननेस को भले टाइम लगे आने को, लेकिन हर मोमेंट में ये अपने अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट करो कि मेरा कहाँ पे वननेस नहीं है जहाँ पे मुझे काम करना है। और वो अगर आपको समझ में आ गया, प्लीज ओनली वर्क ऑन दैट थिंग। वो करेक्शन कर दिया, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? मतलब अगर मोबाइल में एक ऐप्स नहीं चलता है, आपको वो मोबाइल चेंज नहीं करना है, बेचना नहीं है, उसको अनइंस्टॉल करके उसको रीइंस्टॉल करना है, तो वो वापस वननेस में आ गया। इज इट राइट? हम कभी मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं, कभी अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हैं, तो उससे वो वननेस में आ जाता है। कभी हम देखते हैं ब्लूटूथ, देखो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होता है, स्पीकर कनेक्ट नहीं होता है, हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, वो वननेस में आ जाते हैं। हम बोलते हैं अरे अब ये कितना इजीली, कितनी देर तो हम पागल कैसे परेशान हो रहे थे। इज इट राइट? तो ये जो रीस्टार्ट वाला है, ये जो पॉज वाला है ना, यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और हम उसी से डरते हैं, अरे यार इसको बंद मत करो, यार इसको स्टॉप मत करो। जैसे हम पैंडेमिक के टाइम पे कितने पैनिक हो गए थे, अरे यार काम बंद मत करो, अरे घर पे मत बैठने को बोलो। इज इट राइट? लेकिन वो पॉज कितना काम आया, आप मुझे बोलो, कितना सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस क्रिएट हुआ। इज इट राइट? मतलब हम अपने घर वालों के साथ बैठ पाए, हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, उनके साथ हमारा वननेस क्रिएट हो गया। अदरवाइज फ्रेंड्स के साथ वननेस था, बाहर की दुनिया के साथ वननेस था, घर के लोगों के साथ वननेस था ही नहीं हमारा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुदरत जहाँ आपको ठोकर देता है ना, समझ लो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वननेस नहीं है। और अगर आप क्रिएट करते हो, और अगर कुदरत कुछ कैलामिटीज क्रिएट भी करता है, आपको तकलीफ नहीं होने वाली। आप भूकंप के विक्टिमाइज नहीं होंगे, आप फ्लड के विक्टिमाइज नहीं होंगे, आप ग्लोबल वार्मिंग के विक्टिमाइज नहीं होंगे, आप महंगाई के विक्टिमाइज नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज आप तो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो ना। कोई भी चीज़ कहीं पे भी इम्बैलेंस होती है ना, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? आज से कुछ
काफ़ी साल पहले 2006 में जब मुंबई में महाराष्ट्र में फ्लड आया था, बहुत बाढ़ आई थी, लोगों के 1.5-2 माले तक फ्लोर पे पानी भर गए थे, इतने तक ऊपर पानी आए थे, मतलब टीवी फ्रिज सब पानी के से अंदर वहाँ तैर रहे थे। मैं जहाँ पे रहता था उस टाइम पे, मेरा एक्चुअली घर है ना फर्स्ट फ्लोर पे था और हमारी बिल्डिंग बहुत अंडरग्राउंड लेवल पे थी, मतलब मेरा जो लेवल था वो सेकंड फ्लोर था अकॉर्डिंग टू द लैंड। लेकिन आप सोचो थोड़ा भी पानी नहीं आया हमारे घर में और सब लोग सरप्राइज्ड रह गए। मेरी क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पे थी और मेरी क्लिनिक पे भी पानी नहीं आया, घर में भी पानी नहीं आया और क्लिनिक पे भी पानी नहीं आया, बिकॉज वाटर अलाइनमेंट के साथ मेरा वननेस था। मतलब आप सोच सकते हो, हमारा स्लोप था जहाँ पे हम रहते थे, हम स्लोप के नीचे के बिल्डिंग में रहते थे तो आराम से पानी घुस सकता था वहाँ पे, बट वी आर प्रोटेक्टेड। सो ये मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट कि मैंने कोई चमत्कार किया या मैंने कोई बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड डाला या मैंने कोई मिराकल किया, ऐसा नहीं था। ओनली बिकॉज वाटर के साथ ना मेरा बहुत ज़बरदस्त वननेस है। फिर मैं कलकत्ता में जाता हूँ या हरिद्वार जाता हूँ या गोवा जाता हूँ या ऋषिकेश जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, मेरा वाटर एलिमेंट के साथ ना बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है, तो मुझे कहीं पे कभी प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपको भी हर एलिमेंट के साथ वो वननेस क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप कहीं पे भी राजस्थान में जाओगे जहाँ पानी भी नहीं है ना, आपको तकलीफ नहीं होने वाली, बिकॉज आपका वाटर के साथ वननेस है। समझ में आ रहा है? मैं एक एलिमेंट का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी एलिमेंट का कहीं पे भी इम्बैलेंस रहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो दुबई जैसे जगह पे मैंने 23 इवेंट्स किए, 23 विजिट्स किए ना, हमारे वहाँ पे लोग हैं, है ना, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन तो भी हमें कितना सपोर्ट वहाँ पे मिला ना, वहाँ पे पानी है तो भी हमें कितना सपोर्ट मिला। मतलब आप सोच सकते हो कि कहीं पे भी जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, वहाँ पे भी आपके इवेंट्स बहुत स्मूथली होते हैं, वहाँ पे भी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक बिकॉज यू आर अलाइंड विथ योर सोल पर्पस एंड वर्क पर्पस, लाइफ पर्पस। अब समझ में आ रहा है? मतलब यूएस जैसे जगह पे भी हमारा ट्रस्ट ओपन हो गया, अकाउंट ओपन हो गया वहाँ पे, बिकॉज उधर के लोगों के साथ हमारा वननेस है। तो गवर्नमेंट ने भी हमें कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं किया, कोई रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए, भी तुम्हारे पास सिटीजनशिप नहीं है, तुम वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हो, कुछ भी नहीं है ना, कोई एम्प्लॉय नहीं हो वहाँ के, तो भी हमें वो एसकेएम ओपन करने के लिए दिया। तो मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें मिराक्युलस नहीं है, ओनली बिकॉज हम वननेस में, दैट्स ओनली द वे। हमारा इंटेंशन वननेस में विद द गॉड्स मिशन, और वो है वननेस में, सब काम इजीली हो जाते हैं। बस एक थॉट छोड़ना है कि वहाँ पे ये हो जाए, हो जाता है। इज इट क्लियर? तो लोग हमें कहते हैं कि आप ऐसी जगहों पे रिट्रीट कैसे कर सकते हो जहाँ पे पहले किसी ने किया ही नहीं है। शिरडी में आप जाओ, हार्डली कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट होती है, वहाँ पे भी हम लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट करते हैं ना। वृंदावन में जाओ तो वहाँ पे सारे कर्मकांड होते हैं, सारी धार्मिक क्रियाएं होती है, भजन कीर्तन सत्संग ये सब चीज़ें होती है। सोचो हमारी वहाँ स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होती है, राइट? मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मली हमारा एक माइंडसेट क्या होता है, यहाँ ये नहीं हो सकता है, वो ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये जहाँ पे हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं ना, तो समझ लो एक्चुअली वननेस नहीं है। अदरवाइज ये थॉट आना ही नहीं चाहिए आपको। क्यों आना चाहिए आपको? आप अगर नहीं हो तो अंदर कोई ना कोई डाउट क्रिएट होगा, फियर क्रिएट होगा, और आपको पता है जो चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा है ना, वही अट्रैक्ट होती, वही मैनिफेस्ट होती है। और अगर आपके अंदर नहीं है तो कभी अट्रैक्ट करोगे आप, और मैनिफेस्ट भी नहीं होगा वो। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? तो आप ट्राई करके देखना ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करते करते। हम तो क्या है, ये 4 दिन की रिट्रीट में ना आपकी सोमेटिक मेमोरीज में से वननेस की जो इम्बैलेंसेस है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस की वननेस क्रिएट करेंगे, आपकी मेंटल वननेस क्रिएट करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल वननेस क्रिएट करेंगे, आपकी रिलीजियस वननेस क्रिएट करेंगे इन 4 दिनों में। लेकिन उसके बाद आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ तो ये से एक डेमो वर्जन है, एक टेस्ट डोज जो कहते हैं ना, वो मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद कहीं पे भी अगर कोई चीज़ ट्रिगर होती है, किसी ने बॉडी टच किया, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने कोई आपके पीछे बैक बीचिंग की, किसी ने आपको कोई गाली दी, और अगर वो रियली हिट हो गया, मतलब वननेस में नहीं है ना, तो हिट हो ही नहीं सकता। बिकॉज उसके साथ अगर आप वननेस में हो तो ये लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बताओ, फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। बच्चे को जहाँ सू करना है, ची करना है, कर लेता है, क्योंकि वो डिवाइनली वननेस है। वो दिमाग में बुराई नहीं लगाता है, मैंने ये ची कहाँ कर दिया, मैंने सू कहाँ कर दिया, मैंने गंदगी कहाँ कर दी। इसका माइंड कितना डिवाइन है, वो गंदगी के बारे में सोचता भी नहीं है, वो नेबर के पास भी जाके कुछ भी खा लेता है।
मुझे याद है जब मैं 3 साल का था, 2-3 साल का था, और हम लोग है ना एक ऐसी एरिया में रहते थे जहाँ पे सारे सिंधीस रहते थे और वो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे। तो मैं उनके घर पे भी जाके खा लेता था और मैं घर पे भी जाके बता देता था मैंने अंडा खाया, मैंने उनके साथ खाना खाया। घर वाले चिल्लाते थे तू जैन है, तूने अंडे को हाथ कैसे लगाया? मैंने कहा हाथ नहीं, मैं तो खा के आया। बिकॉज वो मेरा एक इनोसेंसी था ना, एक इनर चाइल्ड मेरा वननेस में था। मुझे ऐसा भेदभाव लगा ही नहीं कि उनके घर पे मैं क्यों खाऊं या उनका फूड मैं क्यों खाऊं या मैं तो वेजिटेरियन हूं वो मैं नॉन वेजिटेरियन। ये अंदर लाई कौन सी थियरी किसने लाई? पेरेंट्स ने तो लाई, और वो पेरेंट्स ने हमें डिवाइड एंड रूल क्रिएट किया। आप समझ में आ रहे हैं? बॉडी को कोई पता नहीं था, बॉडी को तो हर चीज एक्सेप्टेड थी बिकॉज आपने एक्सेप्ट कर लिया। माइंड ने एक्सेप्ट किया तो बॉडी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? मुझे बताओ, इज इट राइट? मैं यही कह रहा हूं ना, देखो क्या होता है कि मुझे कोई जजमेंटल पार्ट नहीं था मेरे अंदर। मेरे अंदर ऐसा नहीं था यार तुम कैसे पापी हो, हम देखो जैन है, हम तो पोटैटो भी नहीं खाते और तुम ये खाते हो। ऐसी फिलॉसफी तो नहीं थी मेरे अंदर। ये डिवाइड एंड रूल किसने क्रिएट किया? पेरेंट्स ने तो क्रिएट किया। और उसके वजह से धीरे धीरे ऐसे लगा भाई जो लोग ये खाते उससे दूर रहो, दूर रहो। वो नॉन वेजिटेरियन अगर होटल का कहीं टाइटल भी देख लिया, नहीं नहीं इधर नॉन वेज मिलता है, इसमें हम नहीं खा सकते, भले वेजिटेरियन फूड भी मिलता है। ये कौन, किसने बैरियर क्रिएट किया? मुझे बताओ। हमने ही तो क्रिएट किया। इज इट राइट? यस। हाँ 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 राइट राइट। तब वननेस आएगा ना। एक्चुअली क्या है ना, हम देखो धर्म के अगेंस्ट में नहीं जा रहे, लेकिन वो जो बैरियर क्रिएट किया गया है ना, वो बैरियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज मैं वेजिटेरियन भी हूँ, अगर मैं आज जैन फिलॉसफी से भी चलता हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मेरी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो मैं ऐसी भी मेडिसिन खाता हूँ जो एनिमल प्रोडक्ट से बनती है। मैंने कितने अपने जैन साधुओं को देखा है कि वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, है ना, वो शेलकैल लेते हैं, वो कैल्शियम की गोलियां खाते हैं। इज इट राइट? वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स लेते हैं जो एनिमल सोर्स से बनी है। तो आप देखो कैसा है कि अगर आपने पहले से ही अपने बॉडी में वननेस क्रिएट नहीं किया तो एक्सटर्नल सोर्स से तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा कि नहीं आपको? थिंक अबाउट इट। तो क्यों मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई फ्रेम मत करो अपने अंदर, ये अच्छा है ये बुरा है। हर चीज का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। आपको क्या पता जो आपको कोई ब्लड चढ़ा रहा है वो कोई नॉन वेजिटेरियन बॉटल से आया है, तो आप कैसे जान सकते हो? मुझे बताओ। कितनी बार हम खून चढ़ाते कि नहीं? स्पेशली कहीं पे लगता है हेमोग्लोबिन कम है और डॉक्टर कहते हैं भाई 2 बॉटल खून की चढ़ानी पड़ेगी। आप कहीं से भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ ब्लड की बॉटल लेके आते हो। आपको क्या पता जिसने भी ब्लड डोनेट किया वो क्या खा रहा है, उसने क्या खाया था? समझ में आ रहा है? तो व्हाट यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट, कहने का मतलब है। तो कोई चीज को ऐसा रेजिस्ट मत करो, जस्ट बी ओपन के, क्योंकि ये टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपको कोई चीज खानी है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मैं मेरी मासी के घर पे ज़्यादा रहता था, और जब मेरी मासी को मैं देखता था कि ये बहुत सारी दवाइयाँ खा रही है, बहुत सारे इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही बचपन में पूछा उनको ये इतनी क्यों खा रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे टीबी हो गई है और मुझे इसलिए ये सब खाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब मैंने खाना खाते हुए उनको देखा तो उसमें भी वो अंडे खा रहे थे। तो मैंने कहा कि अरे मासी आप तो मुझे बोल रहे हो हम जैन हैं, अंडे नहीं खाने चाहिए, आप तो खुद खा रहे हो। तो बोलते नहीं, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम अगर ये हैवी मेडिसिन खा रहे हो तो तुमको अंडा खाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने खाया 9 मंथ्स तक, जब तक उनकी AK83 AK84 मेडिसिन चल रही थी। समझ में कि नहीं? क्योंकि प्रोटीन कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। अब उन्होंने डॉक्टर को फॉलो किया। अगर न्यूट्रिशन को फॉलो किया रहता, नेचुरोपैथिस्ट को फॉलो किया रहता, डाइटिशियन को फॉलो किया रहता, तो वो तो कहते ना भाई सोयाबीन खाओ, स्प्राउट्स खाओ, आपको अंडे खाने की जरूरत क्या है? समझ में आ रहा है? वननेस इज विद द इंग्रेडिएंट। ऐसा नहीं है कि सोर्स से वननेस है। आपके अंदर प्रोटीन आना चाहिए। वो प्रोटीन कैसे खाना है ये चॉइस किसकी है? हाँ, हमारी है कि नहीं? मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं। आज जॉन इब्राहिम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूं,
है ना। करीना कपूर कहती है मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो वो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, मस्कुलर हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए हो कि मुझे वननेस डिवाइन सोर्स से लेना है, नेचुरल सोर्स से लेना है, मुझे आर्टिफिशियल सोर्स से नहीं लेना है। बट दैट डजंट मीन यू हेट द आर्टिफिशियल सोर्स, यू हेट द पीपल दोज हु आर कंज्यूमिंग इट। मेरा कहने का मतलब ये, अब समझ रहे हैं आप। हमको हेट नहीं करना है ये बंदा क्या खा रहा है, ये ऐसे क्या पागल है, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम के बाद शायद उसे भी समझ आ जाएगी, मुझे भी आ गई, तो मैं समझ गया। समझ में आ रहा है। तो अभी कोई आदमी सिगरेट पी के अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है, और कोई आदमी स्पिरिचुअल है, वो सोचता है मैं 2 मिनट का मेडिटेशन कर लूँ मुझे स्टिमुलेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए तो बस सोर्स इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ से नेचुरल सोर्स आ गया, उसके तो ब्रेन को रिलैक्सेशन चाहिए था, उसको न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स को स्टिमुलेशन के लिए कुछ चाहिए था। फिर आप कोई भी सोर्स से लो, चॉइस तो आपकी है। नेचुरल सोर्स से लोगे तो ज़्यादा बेटर है, आर्टिफिशियल सोर्स से लोगे तो एडिक्टेड हो जाओगे। अब समझ रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे क्या करो ना, आज के बाद वननेस के सिंबल वहाँ यूज़ करो जहाँ पे आप आर्टिफिशियल सोर्सेस को यूज़ कर रहे हो। तो धीरे धीरे सोर्स कैसे हो जाएंगे, नेचुरल। जहाँ आपको लगता है मुझे प्यार बाहर से मिल रहा है, अपने वननेस के सिंबल अंदर यूज़ किए, धीरे धीरे बाहर से भी आपका डिटैचमेंट हो जाएगा। लोगों से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, लोगों पे आप डिपेंड नहीं रहोगे। आपका शिव शक्ति अंदर ही बैलेंस्ड हो जाएगा, आपका सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी अंदर से ही बैलेंस्ड हो जाएगा। तो बात खत्म होगी कि नहीं। शुरू में भले आप बाहर से ले रहे हो, लेकिन जैसे जैसे ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे, वननेस के कॉन्सेप्ट से करोगे, मुझे नहीं लगता बाद में ज़्यादा टाइम आप किसी पे डिपेंड रहोगे। इज इट क्लियर। आप सनलाइट के सोर्स को लोगे, आप नेचुरल हवा की सोर्स को लोगे, जितनी भी इस कुदरत, क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ बनाई है ना। जब हनुमान जी को भी पता चला कि भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उनको दवाई की ज़रूरत है, तो वो भी तो संजीवनी बूटी कहीं से उठा के लेके आए कि नहीं। इज इट राइट। उन्हें पता था कि इस बीमारी का काउंटर पार्ट कहाँ है, इसकी मेडिसिन कहाँ पे, तो वो वहाँ से उठा के आए और उनको दे दिया और वो ठीक हो गए। इज इट राइट। तो हम हर्ब्स की मेडिसिन भी क्यों देते हैं, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स है, वो आर्टिफिशियल केमिकल से नहीं बनी है। समझ में आ रहा है। तो जैसे वो आप कंज्यूम करोगे कि पालक है, मेथी है, गाजर है, बीट है, ये सब नेचुरल, तो आपके इंग्रेडिएंट तो मिल गए कि नहीं आपको, है ना। तो जितने गॉड गॉडेसेस को आप वर्शिप करोगे, तो आपकी फेमिनाइन मस्कुलाइन बैलेंस्ड हो जाएगी कि नहीं। उनके दिए हुए कॉन्शियसनेस के ह्यूमन पे डिपेंड नहीं रहोगे, आप डायरेक्ट उस सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे जहां से वो आई है। क्योंकि लोग कभी आपको एनर्जी देंगे नहीं देंगे, फिर आपका क्या होगा। लोगों का तो मूड है कि नहीं। लोग बोलेंगे मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ अभी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, मुझे ब्रेकअप करना है, फिर आप क्या करोगे, आप तो अटक गए कि नहीं। इज इट राइट। तो वाई टू डिपेंड ऑन दोज सोर्सेज जहां पे सामने वाला आदमी फ्लक्चुएट होता है। हमें उस सोर्स पे डिपेंड रहना है जो 24/7 365 डेज अवेलेबल है। उसके थ्रू अगर आप वननेस में आओगे तो प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। अगर मैं पंडित को बोलूं यार तुमने पिछली बार वो पूजा की ना, बहुत अच्छा कर रही, मुझे मजा आया, मुझे और एक बार आपसे पूजा करवानी, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप तो अटक गए कि नहीं। लेकिन यही अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो आपको उस पंडित की जरूरत क्या है। इज इट ट्रू। तो ये मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी डिपेंडेंसी वहाँ है जहाँ वननेस में नहीं है। आज 24 आवर्स में ये नोट डाउन करना कि मैं कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहता हूँ, और अगर उस चीज़ को आपने कंप्लीट कर दिया ना, आपकी डिपेंडेंसी की कॉर्ड कट हो जाएगी। जैसे कट हो गई, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप फ्रीडम में आ गए, फ्री विल में आ गए, एंड आप फाइनली वननेस में आ गए। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप जो दवाई ले रहे हो, दवाई पे सिंबल्स डालो। पहला तो आप रेकी, करुणा रेकी के ये सब सिंबल डाल रहे थे, अब वननेस के सिंबल्स डालो ताकि आपकी बॉडी खुद जनरेट करे। देखो गॉड ने किसी की भी बॉडी को ना इनकम्प्लीट नहीं बनाया, किसी की भी नहीं। मतलब अंधा भी होता है ना, जो आंखों से नहीं देखता है, वो अपनी थर्ड आई से दिखता है, और उसको हमसे ज़्यादा सेंस होता है, क्योंकि अंदर सेंस तो है ना, आउटपुट नहीं हो रहा है उसका, उससे जहाँ एक कॉमन इंसान देख रहा है, लेकिन अंदर वो कला तो है कि नहीं। समझ में कि नहीं। उसने अपनी कला को और कहीं से एक्टिवेट कर लिया, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट। तो आपको भी कैसा है ना, मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका ना वो हमेशा
टॉक्सिक्स बढ़ते जाएगा, टॉक्सिक्स बढ़ते जाएंगे, तो फायदा क्या है उसका, राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन? जो यहाँ पे जो बाढ़ आई थी, हाँ वो केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, हाँ, मतलब वहाँ के लोगों का वाटर एलिमेंट से अच्छा नहीं था अच्छा नहीं था नहीं, ये लोगों ने वाटर एलिमेंट का फायदा बहुत उठाया। जैसे आज भी आप देख रहे हो, आप गंगा तट पे जाते हो, तुरंत ये पूजा कराओ, ये करो, ये फूल लो, ये लो, वो लो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द बिजनेस विथ यू। वो वाटर एलिमेंट को वर्शिप नहीं कर रहे, उसका फायदा उठा रहे हैं, है ना? 2 रुपए का फूल है, 10 रुपए ले लेते, 20 रुपए ले लेते, इज इट राइट? तो धीरे धीरे क्या है, ये लोग क्वांटम साइंस के हिसाब से वाटर एलिमेंट का एंटी एलिमेंट क्रिएट करे अपने अंदर। तो आप बोलो जब बाढ़ आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? हाँ, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं केदारनाथ गया था लॉकडाउन के बाद, तो मैंने वहाँ लोगों को पूछा कि भाई आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा। लोगों ने कहा 100 to 500 गाड़ियाँ यहाँ से डूब रही थी, हमारी जितनी भी व्हीकल्स थी जो हम रेंट पे चढ़ा रहे थे, बिकॉज वही तो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने ही तो पहाड़ को तोड़ तोड़ के अपने होटल्स बनाए, घर मतलब घर मकान बनाए बिजनेस पर्पस के लिए। तो जिसने जितना डिमोलिश किया, जिसने नेचर को जितनी हानि पहुंचाई, उसने नेचर का वननेस खत्म किया, तो आपका भी तो वननेस खत्म हुआ कि नहीं? तो जब बैकफायर होगा तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है ना, वो उतना ही हार्म होने वाला है। उसने अगर 10% पॉल्यूशन क्रिएट किया तो 10% उस पर हार्म होगा, 20% किया तो 20% आएगा, क्योंकि नेचर को शून्य करना है, नेचर को बैलेंस करना है। नाउ इट इज क्लियर? शिवा ही तो चाहते हैं शून्य। मणिकरण पे किसकी एनर्जी है? शिवा की तो है, हर जगह शिवा की तो एनर्जी है जो शून्य चाहते हैं। ये तो आप नहीं चाहते हो शून्य होना, आप जीरो होना नहीं चाहते हो, आप हर बार कुछ हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मतलब लग्जरी चाहते हो, डिजायर मैनिफेस्टेशन चाहते हो, गोल्स अचीव करना चाहते हो। शिवा थोड़ी चाहता है। शिवा चाहता है कि भाई मैंने तुम्हें जो चेतना दी है, उस चेतना को तुम डिवाइन एक्सपीरियंस लो और लोगों को वो डिवाइन एक्सपीरियंस दो। लेकिन आप उससे काम नहीं कर रहे हो, अपने ह्यूमन माइंड से काम कर रहे हो। तो शिवा शून्य करेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब वहां पे जो भी आपने देखा, वो लोग बच्चे जो बहुत प्योरिटी से रहते थे, उनको तो कोई हार्म नहीं हुआ, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। वो तभी भी थे और आज भी बोल रहे भाई मेरी वो दुकान थी, आज भी मैं वही दुकान चला रहा हूँ, मेरा यहाँ घर था, आज भी मैंने अपना घर वहाँ बसा दिया। इज इट राइट? तो टाइम टाइम पे हर इंसान को शून्य होना पड़ता है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे रिश्ते हैं या प्रोफेशन है, जॉब है, आपको जीरो पे लाना ही होगा। क्योंकि जीरो पे आए नहीं तो आपका रीस्टार्ट कैसे होगा, मुझे बताओ? कहीं तो जीरो होना होगा, मरोगे नहीं तो आपका रीबर्थ कैसे होगा? कहीं तो शून्य होना होगा कि नहीं? इज इट राइट? तो क्यों मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज शून्य होने से पहले वननेस में आना पड़ेगा। आप डायरेक्ट शून्य में नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज वननेस वो है जहां पे वननेस विथ एवरीथिंग, उसका डिवाइन एक्सपीरियंस ले लो, पोलैरिटी का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद शून्य होना पॉसिबल है ना? आप 2 से डायरेक्ट 0 पे नहीं जाते हो, 2 के बीच में 1 आता है कि नहीं? 2 के बीच में क्या आता है? 1 आता है। मतलब आप सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी 2 है, 2 है, 1 क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है, उसके थ्रू आप शून्य पे आ सकते हो। सूर्य नाड़ी पे रह के, चंद्र नाड़ी पे रह के आदमी मोक्ष में नहीं जा सकता, क्लियर कट है। वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर सकता है, अपनी कलाओं को एक्टिवेट कर सकता है, एक्चुअली वो शून्य नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? जितनी भी पेंटिंग जो राइट ब्रेन से बनाते हैं, एक टाइम पे वो लोग बेचते हैं कि नहीं? लोग म्यूजिक बेचते हैं, लोग अपने ड्राइंग पेंटिंग बेचते हैं, कलाएं बेचते हैं। इज इट राइट? ये जितने भी आप देखो राजस्थान में जितने भी कलाओं से ये जो बने थे, आज सारे होटल्स बन गए वहाँ पे, सब डिमोलिश हो गए कि नहीं? इज इट राइट? जिसने ताजमहल बनाया उसको भी तो मरना पड़ा कि नहीं? उसके भी तो हाथ काट दिए कि नहीं? उसको भी तो शून्य में लाया कि नहीं? क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा किया है तो डेफिनेटली आपका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, आपका वो शून्य होना ही चाहिए। गांधी जी को किसी ने मार दिया है ना, या माइकल जैक्सन को किसी ने मार दिया, ये लोग गए क्यों? क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स में इतना कुछ फैला दिया था। अगर वो मरते नहीं, वो शून्य में नहीं जाते, तो उनकी सारी कॉन्सेप्ट जीरो पे नहीं आती।
तो ये तो नेचर का एक काम है कि आप जितना रायता फैलाओगे उसको समेटेगा कौन? हाँ, आप ही, नहीं तो नेचर करेगा, नहीं तो एक एग्जैक्टली ऑपोजिट एनर्जी, ऑपोजिट ह्यूमन आके आपको शून्य में लेके आएगा। या तो एनर्जी आएगी या तो कोई ह्यूमन फॉर्म में एक इंसान आएगा जो आपको डिस्ट्रक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो वो भी कौन भेजता है? भेजता कौन है? नेचर ही तो भेजता है उसको, क्योंकि नेचर को शून्य करना है। तो दुश्मन भी वही करता है, मतलब जो राइटर एक स्टोरी लिखता है, जो प्रोड्यूसर पैसे इन्वेस्ट करता है, जो एक पिक्चर बनाता है, वही हीरो को असाइन करता है, वही विलन को असाइन करता है। विलन कोई बाहर से नहीं आता है, वही कहता है कि भाई तुमको ये गब्बर का रोल प्ले करना है, तुम्हें मोगैम्बो का करना है, तुम्हें शाकाल का करना है कि नहीं? वही हीरो को रोल देता है करके, है ना? तो भगवान ने ही राम को बनाया, भगवान ने ही रावण को बनाया। रावण कोई अलग प्लैनेट से थोड़ी आए थे, इज इट राइट? लेकिन राम की पावर बतानी थी, राम की प्योरिटी बतानी थी, इसलिए रावण को क्रिएट किया गया, है ना? तो रावण को जब हमने देखा तो समझ में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं रहना है, तब हमें राम की कॉन्शियसनेस की महिमा समझ में आई। तो डेफिनेटली वही तो वननेस का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप अपोजिट नहीं समझोगे, कभी आपने कोई दवाई खा ली और आपको उसका साइड इफेक्ट समझ में आया, तो आप बोलेगे नहीं यार, इससे तो डाइट ही ठीक है, इससे तो एक्सरसाइज ही ठीक है, कौन यार ये दवाई खा के अपना शरीर को खराब करे। तो ये रावण हुआ कि नहीं दवाई? ये केमोथेरेपी, ये रेडियोथेरेपी, ये सर्जरी, ये रावण ही तो हुआ है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रीटमेंट है, वो अगर आप समझ जाओगे तो ही आप फोटोन और प्रोटॉन से काम करोगे। अगर नहीं समझोगे तो आप तो बह जाओगे कि नहीं। हम कोई इंसान सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसको बोलते हैं ना, अरे तुझे पता नहीं एक एक्सट्रीम पे इसकी क्या हालत होने वाली है, इज इट राइट? जल्दी संभल जा, जल्दी छोड़ दे। तो छोड़ देता है तो बेटर है, लेकिन वो एक्सट्रीम में पहुंचने के बाद छोड़ देता है, तब तक तो बहुत लेट हो चुका रहता है, तो फायदा भी नहीं है। इज इट ट्रू? तो हम ये वननेस की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पे भी ना -1 में है या +1 में है ना, तो +2 +3 में ज़्यादा ना जाए, जल्दी 0 पे आ जाए। ऐसा नहीं कि आप -7 पे जाके देखेंगे, +7 पे जाके देखेंगे, है कि नहीं? जैसे अभी ये IIT बाबा है, जा रहे थे +7 पे, गए -7 पे, ऑपोजिट क्रिएट हुई कि नहीं उनकी? हमने सबने देखा ना कैसे वायरल हुआ। अब वो हैंडल नहीं कर पा रहे। आज उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि मैंने मेहंदी लगाई, मैंने चूड़ियां पहनी, मतलब ये क्या साइंस हुआ? हम सोचते हैं कि कितना डिवाइन पर्सन है, कि IIT का मतलब इंजीनियर बंदा स्पिरिचुअलिटी में आया, तो हमने उसको शून्य समझा। लेकिन जैसे जैसे उसकी ये जो एक साइकिक मेंटलिटी देखी ना, हमें समझ में आ गया ये शून्य नहीं है, ये पोलैरिटी में एक्सट्रीम में जा रहा है, कभी ज़्यादा पॉजिटिव जा रहा है, कभी ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, शून्य में नहीं रह रहा ये बंदा। नाउ इट इज क्लियर? तो हमें वो नागा साधु है जो शून्य में है, उसको फॉलो करना है। उसके लिए पहले हमें वननेस में आना पड़ेगा, तब हम उस शून्य को फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो फॉलो नहीं कर पाएंगे हम लोग। ओके? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, कुदरत को आपको ना सफरिंग क्यों देनी है? कुदरत क्यों आपको बीमार रखेगा? उसको क्या मिलने वाला है? कौन है जिसको कोई प्रॉफिट होने वाला है आपके बीमार रहने से, आपके सफरिंग से, आपके स्ट्रगल से? किसको फायदा है मुझे बताओ? तो हमने कुदरत के साथ कुछ किया है। हाँ, तो हमें ही करेक्ट करना पड़ेगा ना। इज इट राइट? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि परमानेंटली आपको इससे ही मरना है, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। यू डाई हेल्दी, मरना सबका लिखा है, बट एंड हमारे हाथ में। तो हम जितना जल्दी इस चीज को एक्नॉलेज करें, समझ लें, तो मुझे लगता है बहुत प्रॉफिट होगा। इज इट राइट? तो ये मेरा कहने का कोशिश है। सर, ये जो आपने बताया वननेस है, नई तरह का प्रेजेंटेशन हो गया, नई डेफिनेशन हुई, मतलब बैलेंस कह रहे हैं आप, संतुलन, बैलेंस, सामंजस्य, सिंक्रोनिसिटी। यस, अभी अपन बात कर रहे थे इसके पहले कि नॉन ड्युअलिटी इज द वननेस। हाँ, एक वाला कंसेप्ट था कि गॉड इज वन। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं कि दो साइंस को समझने के बाद, ड्यूअलिटी को समझने के बाद नॉन ड्यूअलिटी पे आ सकते हो, है ना? मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कभी इनकम टैक्स पे नहीं करूंगा क्योंकि वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है।
ऐसे बोल सकता हूँ मैं क्यों टैक्स पे करूँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपको दोनों साइंस समझने पड़ेंगे। यहाँ मैं मेडिकली पैसे कमा रहा हूँ और यहाँ मुझे आईटी पे कैसे करना है, कितना पैसे भरना है, दोनों साइंस समझ गया, अब मैं बैलेंस में रह सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ड्यूअलिटी में रहना है, आपको ड्यूअलिटी का एक्सपीरियंस लेके नॉन ड्यूअलिटी पे आना है, ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो अगर दोनों एक दूसरे के परसेप्शन को समझे, पोलैरिटी को, तो एक टाइम पे वो वननेस में आ जाएंगे, क्योंकि उसको उसका पता है, इसको इसका पता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि वो अपने ही फेज में रहे, ये अपने में रहे, तो कभी वननेस में आ ही नहीं पाएंगे। बच्चे और पेरेंट्स अगर दोनों एक दूसरे के जनरेशन को समझे तो दोनों वननेस में आएंगे। बच्चे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, पेरेंट्स बच्चों को रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं ये नया जनरेशन है, इनका कुछ नया आउटलुक है, तो लेट मी गिव द स्पेस टू टेक देयर एक्सपीरियंसेस। इज इट राइट? तो मैं ये कहने की क्यों कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक फेज में नहीं रहना है। मैं ना क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देता हूँ, मतलब मुझे कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब मैं बचपन से क्रिकेट देखता था ना, तो मैं इंजॉय बहुत करता था। लेकिन मेरे बाजू में मेरे पापा और मेरे भाई रहते थे जो बहुत क्रिकेट में रुचि रखते थे। वो जीतते थे तो सेलिब्रेट करते थे, और कोई हारता था तो परेशान 2-3 दिन तक, बिकॉज मुझे लगता ही नहीं था भाई जो भी अच्छा खेला वो जीता, मुझे ऐसे लगता था। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, यार ये पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, क्या इंडिया का टाइम खराब है, ये देखो पाकिस्तान ने चीटिंग किया, कुछ तो उन्हें अंडर टेबल दिया रहेगा। मेरे दिमाग में ऐसे थॉट ही नहीं आते। मेरे पापा बोलते मैच फिक्सिंग हुआ रहेगा, फिर मेरा भाई बोलता है ये प्लेयर ने अच्छा नहीं किया, तो उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, इसने बैटिंग अच्छी नहीं की। मतलब इतनी स्टोरियां 2-3 दिन तक चलती। मैंने सोचा मुझे क्यों ये दिमाग में नहीं आया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं वननेस के कॉन्सेप्ट से दोनों को देख रहा था, जो अच्छा खेला वो जीता, बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर? तो मैं अगर पिक्चर भी देखता हूं ना, तो ऐसा नहीं लगता यार कितना खराब विलियन है हीरो, जल्दी इसको मार यार। मुझे लगता है यार क्या ये भी अच्छा एक्टिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है, बस मैं एंजॉय कर रहा हूं दोनों कैरेक्टर को। सी दैट इज द वननेस कॉन्सेप्ट। समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं बाहर आने के बाद आज के बाद ये विलन ना मुझे देखनी नहीं इसकी शक्ल, सारे मेरे फेवरेट हीरो को मारा उसने, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए किसके अंदर। देन यू आर नॉट इन वननेस। इज इट क्लियर? सो मैं क्यों कहने कि भाई आप दो साइड का एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो वननेस में आओगे कैसे, मुझे बताओ। आप बोलोगे मुझे ये लैपटॉप बहुत पसंद है, ये तो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर को भी तो समझो ना, और दोनों को समझोगे तो ऑपरेट करना इजी हो जाएगा। सिंपल है। आप बोलोगे मुझे सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना, करप्ट हो गया तो मेरा तेल लेने गया, मेरे को क्या, अरे फिर ऑपरेट कैसे होगा, ये चलेगा कैसे? तो दैट्स द थिंग जो हमें ये समझाया नहीं गया। हमें रिलीजन कॉन्सेप्ट से ना पाप बुरी चीज है, पुण्य अच्छी चीज है, और पुण्य की तरफ अट्रैक्ट करते गए और हमारी लाइफ चलाते गए। इस कलयुग में सारे उस पाप के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, क्योंकि पहले के जन्म में किसी ने पाप का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। सब लोग इतने डिसिप्लिन से चले, सब लोग इतनी पॉजिटिविटी, मतलब सब हम लोग एग्जामिनेशन में जब वो पेपर आता है ना, हम लिखते यार ये 20 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे अच्छे से आते हैं ना, मैं पहले लिख लूँ, लास्ट के जो 15 है ना या 5 जो डिफिकल्ट है वो बाद में देखूंगा। ऐसे ही हम सोचे थे। हमने पास्ट लाइफ में यही किया। अब प्रेजेंट लाइफ में हमारे पास चॉइस ही नहीं बचा, वो सारे टफ लेसन हम सीख रहे हैं, रिलेशनशिप के, प्रोफेशन के, हेल्थ के। मतलब सोचो ना कितना डिफिकल्ट हो गया लाइफ। तो ये तो किसी ने हमको बताया ही नहीं कि ज्यादा धर्म का पालन करोगे तो अधर्म का लेसन रह जाएगा, और जब वो रह जाएगा तो ये कलयुग में सबको वही लेसन इलेक्ट्रॉन्स के लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कहीं पे ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है ये हाइकिंग हो रही है ना, सारे अकाउंट्स लोग ये कर रहे हैं, तो सब कुछ साइबर क्राइम, मतलब ये सब चीज़ होते क्यों हैं? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस हम उसके थ्रू ही ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल तो कर रहे हो, लेकिन उसके जो अदर साइड है, जो डार्क साइड है, वो तो आपने कभी सोचा ही नहीं था, तो आपको फेस तो करना पड़ेगा कि नहीं, राइट? सो मुझे लगता है ये काफ़ी गहराई वाला सब्जेक्ट है, डेप्थ वाला है। हम लोग टीम मेंबर के साथ जब भी डिस्कस करते हैं ये वननेस का, तो ये मुझे यही कहते सर और नया कुछ समझाया। जब तक हम पुराना नॉलेज तक आते थे आपने कुछ नया ही डाल दिया हमारे अंदर। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप है ना एक मोनोटोनस का एक कॉन्सेप्ट लेके वननेस को समझे,
उसको इतना ब्रॉड एंगल से समझने की कोशिश करो कि लाइफ को आपको मजा आए समझने के लिए। मतलब नॉलेज और विजडम के साथ आपकी लाइफ जानी चाहिए, वो पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट से नहीं जानी चाहिए। तो ये डिफरेंस समझे आप? मुझे इसका भी समझना है। मतलब रामकृष्ण परमहंस, जिसको पूरी कलकत्ता बंगाली एक कम्युनिटी मानती है, उन्होंने भी एक टाइम सोचा मुझे है ना कुरान पढ़नी है, उन्होंने पढ़ लिया। मुझे भी नॉनवेज खाना है, उन्होंने खा लिया। इज इट राइट? उन्होंने भी उसका एक्सपीरियंस ले लिया, तो उसमें बुरा क्या हुआ? कौन सा उन्होंने माँ की भक्ति छोड़ी। फिर एक बार उनके गुरु आए और गुरु ने बोला अब तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। तो बोले एक ही शर्त है। बोले क्या? तुझे इस माँ को भी छोड़ना पड़ेगा तब तुझे मिलेगा। तो बोले क्या बात कर रहे हो, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं माँ काली को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो उन्होंने अल्टीमेटली उनसे भी कॉर्ड डिस्कनेक्ट करवाया और फिर उनको मुक्ति दिलाई। मतलब आप सोचो, जिनको हम वर्शिप करते हैं उन्होंने भी तो ड्यूअलिटी से नॉन ड्यूअलिटी पे आए कि नहीं? उन्होंने भी अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों के लेसन सीखे कि नहीं? इज इट क्लियर? तो हमें भी तो वो सीखना पड़ेगा कि नहीं? नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा ये? दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। ओके, चलो थैंक यू। एनी हाउ मज़ा आ गया।